क्या आपको पता है कि ईवीएम हैक किसे कहते हैं? होंगी इसकी बहुत सारी परिभाषाएं, पर आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला ईवीएम हैक और भारत का सबसे पहला ईवीएम हैक, और दूसरा वॉज नेहरू अ प्लेबॉय। अब बात करते हैं ईवीएम हैक के बारे में। तो जो टर्म है ना ईवीएम हैक, ये सबसे ज्यादा जो आप सुनोगे वो तभी सुनोगे जब किसी प्रदेश में इलेक्शन होते हैं और कांग्रेस हारती है और बीजेपी जीत जाती है। तब कुछ लेफ्टिस्ट लोग हैं जो इस चीज को कहते हैं कि भाई ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको कि भारत में सबसे पहले ईवीएम हैक कब हुआ था। तो बात है आजादी नहीं, आई मीन ट्रांसफर ऑफ पावर, क्योंकि भारत के किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं लिखा है कि भारत को आज़ादी मिली थी। अंग्रेजों से हमारे पास ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था कि जो पावर्स उनके पास थी वो पावर सब हमारी गवर्नमेंट के पास होगी। तो भाई एक कमेटी बनी थी उस टाइम पे जो कि 15 मेंबर्स की थी। अब 15 में से 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को गए और 15 में से 0 वोट नेहरू को गए। हाँ, वो बात अलग है कि 3 लोगों ने कहीं वोट ही नहीं किया। Still, he became the Prime Minister of India because he was not ready to be the second in charge. A man who is not ready to accept a democratic election will not be giving up that position for anything when he has power. भारत में हम बाल दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं, जो कि नेहरू जी की बर्थ एनिवर्सरी है। अब ऐसा लोग कहते थे कि नेहरू जी बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और बच्चों के साथ बच्चे ही बन जाते थे। हाँ, सही कहते थे, बच्चों के साथ बच्चे ही बन जाते थे, क्योंकि ये जो वाक्य है ये देख के सच में लग रहा है कि नेहरू जी हर चीज के लिए बच्चों की ही तरह जिद करते थे। गांधी जी मुझे प्रधानमंत्री बनना है। इनकी जिद से आगे बढ़कर अब हम चलते हैं मार्च 1947 में, जब लुइस माउंटबेटन जो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए थे वो भारत आते हैं अपनी बीवी एडविना माउंटबेटन और अपनी बेटी पमेला के साथ। पमेला की एक बुक है जिसका नाम है डॉटर ऑफ एम्पायर। उसमें क्या चीजें लिखी हैं एक बार ये देखिए। There was no sign at this time that my mother regards for Nehru was anything other than deep friendship. A profound connection developed between them. यहाँ बात करी गई है उनके कनेक्शन को लेके कि उनका कनेक्शन आपस में किस तरीके से था, अफेयर था या नहीं था। हालांकि पमेला ने आगे अपनी बुक में ये चीज़ क्लियर करी है, क्वाइट अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट नीदर माई मदर नॉर पंडित जी हैड टाइम टू इंडल्ज इन अ फिजिकल अफेयर। तो यहाँ ये चीज़ उन्होंने अपनी बुक में साफ साफ क्लियर करी है कि फिजिकल अफेयर जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी। हालांकि वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे और ये थी उनकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ। इस पर्सनल लाइफ के चक्कर में उन्होंने जो कार्य करे हैं हमारे देश के लिए, उनकी निंदा कर देना शायद थोड़ा सा गलत है। जैसे अगर आप अभी के प्रधानमंत्री या इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनके जो डिसीजंस लिए थे उन्होंने, उसको 10, 20, 25 साल बाद देखोगे तो शायद आपको लगे कि ये भी एक तरीके का फेलियर ही है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल नोटबंदी है, जो कि राहुल गांधी के करियर से भी बड़ा फेलियर है। मुझे क्यों तोड़ा? हालांकि उस समय की सरकार और नेहरू जी के किए हुए कुछ अच्छे कार्यों को मैंने इस वीडियो में दर्शाने की कोशिश तो बहुत करी, बट हुआ ऐसा कि मुझे अच्छे कार्य मिले ही नहीं। तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाई है क्योंकि मुझे नहीं पता था इस तरीके का कंटेंट कोई देखेगा या नहीं। बट अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करना और मुझे बताना कि ऐसी वीडियोस आप देखना चाहते हो या नहीं। थैंक यू।